Now you have to do the nucleophilic substitution reaction. It will take place only when the electron-rich species, that is known as nucleophile, it will react with electrophilic carbon that is attached to the electronegative group. अब यहाँ पे आपने अल्काइल हेलाइड्स ले लेना है. अल्काइल पे जो कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और हेलाइड पे नेगेटिव चार्ज होगा और हेलाइड एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कोई भी आपने नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ले लेनी है, ठीक है. वो कार्बन पे अटैक करेगी, तो जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगी तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग हुई है वो ब्रेक होगी. तो लिविंग ग्रुप ये बॉन्ड पे जो बॉन्ड होगा वो लिविंग ग्रुप पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज बन के रिमूव हो जाएगा. नाउ हाउ द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. अब आपने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को रिकॉग्नाइज करना है. देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय लुकिंग द पोलर सिग्मा बॉन्ड. अब पोलर सिग्मा बॉन्ड किस वजह से होती है? आर एक्स की वजह से. जब भी आप उसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आर पे पॉजिटिव और एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनी है. सो इट विल बी पोलर सिग्मा बॉन्ड. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट. ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है जो आप क्लोरो या ब्रोमो आयोडो को यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ड्यू टू दिस बॉन्ड. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द क्लास ऑफ रिएक्शंस दैट अलाउ द इंटरकन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. इसमें अब आपके 2 फंडामेंटल इवेंट्स आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के. फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड टू द न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा कि नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो उसके साथ जो बॉन्डिंग होगी तो उससे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है. नेक्स्ट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप. अब कार्बन और जो हैलोजन ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप होगा, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई होगी तो वो ब्रेक होगी, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज इवेंट्स दे 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर पॉसिबल. फर्स्ट वन इज़ बॉन्ड ब्रेकिंग. अब बॉन्ड ब्रेकिंग जैसे ही जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइंस प्रोसीड करेगी. कार्बोकेटाइंस में इनके कार्बोकेशन होगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. वो कैसे आएगा? जब आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से कार्बन से लीव करेगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे. इस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो कार्बोकेशन टेक प्लेस. SN1 रिएक्शन. फिर उसके बाद क्या होगा SN2 रिएक्शन में कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन पे साथ साथ अटैक कर रहा होगा, साथ साथ लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव कर रहा होगा, ठीक है. इट्स मीन के बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होगी. इट विल बी SN2 रिएक्शन. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कार्बोकेशंस एंड दियर स्टेबिलिटी. ये जब आप मैकेनिज़्म करेंगे ना तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी इनकी आगे है वो. अब इसमें क्या है कार्बोकेशन, यहाँ पे आपके ये टर्शरी कार्बोकेटाइंस हैं, ठीक है. इसमें क्या होगा कि एक कार्बन एटम है उसके साथ 3 फर्दर कार्बन एटम्स अटैच हैं. तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है. इट मीन कि इसकी वैलेंसी 3 है, 4 होनी चाहिए. एक बॉन्ड कम है, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइंस है. उसके बाद उसकी अगर आप उसको नेक्स्ट वाले को देखें, स्टेबिलिटी उसकी कम है सेकेंडरी की. तो इसकी रीज़न क्या है कि कार्बन के इसके भी 3 बॉन्ड्स बने हैं, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन है जिसमें कार्बन एटम जो है वो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है. तो इसकी और स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी कम है. फिर उसके बाद प्राइमरी और देन मिथाइल. दिस इज़ बिकॉज अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये क्यों ऐसे नहीं कर सकते? ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं 16 चैप्टर में, एंड इंडक्टिव इफेक्ट को भी. अब रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो फर्दर इसको स्टेबलाइज कर देता है. अब अगर आप मिथाइल ग्रुप्स को देखें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी ये वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन टेक प्लेस हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है. अगर आप उसको मिथाइल को देखते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स नहीं आ रहा मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रही. डेट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये पेपर में अक्सर आता है. रिएक्शंस आ जाते हैं इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइंस. वो आपके 2 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन वाया SN1. कि SN1 होगी डेट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस करते हैं एक एटम को दूसरे एटम से. एलिमिनेशन में किसी एटम को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव करते हैं. एडिशन टू अल्कीन एंड अल्काइंस. अल्कीन या अल्काइन लेते हैं, उसमें एडिशन करते हैं. न्यूक्लियोफाइल एंड बेस. न्यूक्लियोफाइल क्या होगी? ये स्पीशीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिक इन नेचर होती है, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होंगी.
एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। दे में बी हाइड्रोक्साइड, एथोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, वाटर, अमाइनो ग्रुप, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अमोनिया। अगर आप वाटर और अमोनिया को देखते हैं तो इसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उस पर 2 लोन पेयर्स एंड अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी जो स्पीशीज़ हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इज़ द सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप। सबस्ट्रेट क्या होगा कि जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इट इज़ द सबस्ट्रेट। लिविंग ग्रुप जो भी लीव कर रहा होता है। अब लिविंग ग्रुप यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स लेके वहाँ से रिमूव हो जाता है, उस पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू डिपार्टिंग वन। जो वहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा उसकी निस्बत न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई चीज़ जब स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, तब भी वो किसी दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर लेती है। अगर पहले ही कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग लगी हो तो वीक वाले उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? उनमें इतनी पावर ही नहीं होगी कि उसको साइड पर कर सकें। डेट्स वाई जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डिपार्टिंग वहाँ से वो धक्का देता है उसको और वो वहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फेट गुड लिविंग ग्रुप की एग्जांपल हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स में हाइड्रोक्साइड आयन, OR, NH2। आयोडीन जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है? जो आपके पुअर लिविंग ग्रुप है, इट्स मीन कि उसको लीव करते हुए टाइम लगता है, मीन्स कि वो इतनी जल्दी से आसानी से लीव नहीं हो सकते। जो गुड लिविंग ग्रुप है वो आसानी के साथ लीव कर जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है HA की, वहाँ पे R की जगह H यूज़ किया गया है। A जो है वो कोई भी आपका एसिड कह लो। ठीक है, हेलोजन एसिड है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, कि A की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और A पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कार्बन और लिविंग ग्रुप है, मीन्स के अल्काइल और उसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, तो वहाँ पे कार्बन जब लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दिस 2 इक्वेशन शोज द ब्रोंस्टेड एसिड डिसोसिएशन, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एंड द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एज SN एंड लिविंग ग्रुप इन SN1 टाइप रिएक्शन। अब सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं 2 इक्वेशंस में। इसमें क्या आ जाएगी? बोथ शो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट, लिटिक मीन्स लाइट के यहाँ पे लीव कर रहे हैं, क्लीवेज मीन्स के वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, कि एक एटम रिप्लेस हो रहा है, एक एटम वहाँ से लीव कर रहा है, दूसरी जगह उसकी जगह आके अटैच हो रहा है, मीन्स के डिफरेंट एटम्स की ये बॉन्डिंग और लिविंग हो रही है। ये सिग्मा बॉन्ड टू क्रिएट एनाइंस एंड केटाइंस। तो जैसे ही वो वहाँ से लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव करेगा अल्काइल हैलाइड में से, तो लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर जैसे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा तो उस पर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है तो उसकी बॉन्ड को कंप्लीट कर देता है। एसिडिटी के लिए मोस्ट स्टेबल एनाइंस, मोस्ट स्टेबल आपका A नेगेटिव है। मोर इक्विलिब्रियम जो है वो फेवर करेगा डिसोसिएशन को। एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स के HS जो है वो मोर एसिडिक इन नेचर है। अब लिविंग ग्रुप में मोस्ट स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा तो फिर वो ज़्यादा बेस्ट लिविंग कर सकता है। और इसके अलावा फैक्टर जो स्टेबलाइज करते हैं ये नेगेटिव अप्लाई को, तो वो स्टेबलाइजेशन जो है लिविंग ग्रुप की उस पर भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। एक्सीलेंट और गुड कौन से लिविंग ग्रुप? एक्सीलेंट में आपकी ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच है, सल्फोनिक ग्रुप। अमोनिया है। वेरी गुड में आयोडाइड वाटर, गुड में ब्रोमाइड, फेयर क्लोराइड, पुअर फ्लोराइड, वेरी पुअर हाइड्रोक्सी, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव। वाटर, अगर आप वाटर को देखते हैं तो वो बेस्ट जो है वो गुड लिविंग ग्रुप भी है और ये कंजुगेट बेस भी है H3O पॉजिटिव आयन की, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।